हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके कंसाइज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपके सभी आने वाले एग्जाम में ना 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, इससे आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में है आपका भारत में प्रथम, है ना। तो पहला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनी हैं, है ना। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है जिसमें 3 राजधानियां बनी। अभी तक ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई किसी भी राज्य में 3 राजधानियां। तो पहली राजधानी है इसकी विशाखापट्टनम, सेकेंड है कुर्नूल और थर्ड है अमरावती। विशाखापट्टनम में क्या कार्य हो रहा है आपको मालूम है? यहाँ पर कार्यपालिका का काम होता है। कर्नूल में बात करी जाए तो यहाँ पर हाई कोर्ट लग रहा है, और अमरावती में अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्य विधानसभा की बात होती है। चलिए इसी को अब हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये है भारत, हमारा प्यारा भारत देश। इसी में अगर हम आपको दिखाते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश ये है ना, और ये कुर्नूल है, यहाँ पर विशाखापट्टनम है। कुर्नूल में क्या लग रहा है? कुर्नूल में आपकी लग रही है हाई कोर्ट, विशाखापट्टनम में आपकी कार्यपालिका का कार्य हो रहा है। और अगर बात करी जाए अमरावती की तो ये है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ये कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर ही आपका अमरावती है। इतना क्लियर हो गया होगा, होप सो। अब आपके आंध्र प्रदेश में एक और ऐसी चीज हुई है जो दक्षिण भारत में फर्स्ट टाइम हुई है। भारत में तो हो चुकी है ऑलरेडी, महाराष्ट्र के नासिक में, बट ये दक्षिण भारत में चलने वाली पहली किसान रेल सेवा है। पहली किसान रेल सेवा है जिसे दक्षिण भारत में स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि किसान जब अपना अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उनकी लागत बहुत लगती है। तो एक किसान रेल सेवा के थ्रू उनको अपना अनाज गल्ला एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम खर्च होगा, और वो जल्दी से जल्दी अपनी अनाज को मंडी तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनका भाड़ा भी कम लगेगा, और उनका अनाज खराब, उनका जो भी गल्ला होगा, सब्जी होगी, वो खराब होने से बच जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट है इसमें आपका असम। असम में देश का ऐसा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया गया है, और वो कहाँ पर है? असम में जोगी घोपा नाम की एक जगह पर है, जहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया गया है। इसका इंटर कनेक्शन किससे है? रोड से है, रेल से है, और वायु मार्ग से भी किया गया है, और जल मार्ग से भी है। ठीक है, तो इसको बनाने का मेन मोटिव क्या है कि इसके थ्रू ये देश विदेश से हमारा कनेक्शन बढ़ेगा, हमारे भारत देश का कनेक्शन बढ़ेगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा, और इससे भारत की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसकी स्थापना किसने करी? इसकी नींव किसने डाली है? इसकी नींव हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को इसकी नींव डाली है। ठीक है, ये समझ में आ गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का फंडा। ये कहाँ पर है? आपके असम में है, और जोगी घोपा नाम की एक जगह पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है असम। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें केवल 2 ऑप्शन होते हैं, मेल और फीमेल। बट अब असम के जितने भी आपके ये सिविल एग्जाम होंगे, सिविल सर्विसेज के एग्जाम होंगे, इसमें 3 कॉलम्स रहेंगे, मेल, फीमेल एंड थर्ड वन इज ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर का कॉलम देने वाला है, ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपका असम। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कहाँ पर बनी? लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वो भी असम में किया गया है। और ये नदी रोपवे बना किस नदी पर है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये नदी रोपवे बना है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो कि गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी के बीच का ये एरिया को कनेक्ट कर रहा है। और इसका एरिया कितना है? 1.8 किलोमीटर इसका एरिया है, जो ये रोपवे के थ्रू कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस पूरे स्लाइड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे है एक पॉलिनेटर पार्क है, हिम तेंदुआ संरक्षण है, छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज बनाया गया है, मास गार्डन बनाया गया है, और कृषि भूमि को लीज पर देने वाला एक पहला राज्य बना है। तो चलिए पहले बात कर ली जाती है पॉलिनेटर पार्क की, है ना। पॉलिनेटर पार्क, यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। इट मीन्स अगर कहा जाए
कि ऐसी प्रजातियों का यहाँ पे संरक्षण, ऐसा संरक्षण या पार्क बनाया गया है जो अब लुप्तता की ओर जा रहे हैं, है ना। ये सब मतलब इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे तितली है, मधुमक्खी और कई सारे पक्षी और कीट पतंगों की ऐसी इस तरह की 40 प्रजातियों को यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है, उनका पॉलिनेशन हो रहा है और उनको बचाने के लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जिससे वो काफ़ी दिनों तक इस वातावरण में उनका अस्तित्व बना रहे। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है ना। अब अगर देखी जाए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण ये भी कहाँ पर बना है आपका? ये आपका उत्तराखंड में बना है और ये केवल हिम तेंदुओं को संरक्षण, मतलब ये जो ठंडी जगह पर पाए जाने वाले तेंदुए होते हैं उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। ओके, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है ना। अब ये इको ब्रिज का क्या मतलब है? आप कई बार देखते होंगे कि सड़क पर चलते टाइम कई छोटे छोटे जानवरों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो ब्रिज बनवाई है। अब ये ब्रिज पर चलेंगे कि नहीं ये पता नहीं, बट उन्होंने ब्रिज बनवाई है कि जो भी जैसे सर्प हैं या छोटे मोटे जानवर रहते हैं तो वो सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा ना हो इसलिए वो इसका सहारा लेकर के रोड क्रॉस करें तो वो बच जाएंगे, ऐसा उत्तराखंड सरकार का मानना है ना। नेक्स्ट है आपका मास गार्डन। मास होता क्या है? पहली बात तो ये देखा जाए तो मास एक आपका प्रोफाइटा डिवीजन का एक पौधा होता है, प्रोफाइटा डिवीजन का एक पौधा होता है जो गैर संवहनी पौधा है। ठीक है ना। तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में करीब 2300 प्रजातियां हैं इसकी और अकेले उत्तराखंड में 339 इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो लोगों को इसके प्रति अवेयर करने के लिए और इसके बचाव के लिए ये मास गार्डन बनाया गया है जो कि उत्तराखंड में, और ऐसा बनने वाला पहला गार्डन है जो कि उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट है कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड। अब अभी तक लीज पर क्या दिया जाता था? घर दिया जाता था, गाड़ी दी जाती थी, बट अब क्या दिया जा रहा है? कृषि भूमि को भी लीज पर दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कई लोगों की कृषि भूमि, कई लोगों की भूमि ऐसी होती है जो बंजर है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृषि नहीं कर पाते, मतलब उनको बहुत नुकसान होता है। भूमि है लेकिन वो अपने से तो पैसा नहीं उगल के देगी ना। तो अब क्या कर सकते हैं वो लोग ना, अपनी कृषि भूमि, एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है 30 साल, 30 साल के लिए अपनी एक कृषि भूमि किराए पर दे सकते हैं और उस भूमि से इनको किराया मिलते रहेगा। 30 साल के बाद ये भूमि उन्हीं की हो जाएगी, मतलब इन्होंने रेंट पे दे दिया। तो जो रेंट से लेगा उनको हर महीने या ईयरली जो भी इनका डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। तो उत्तराखंड की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर क्या है? एक पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। सेकेंड है यहाँ पर हिम तेंदुए का भी संरक्षण हो रहा है, और हिम तेंदुए का संरक्षण, हिम तेंदुआ वैसे ही समझ में आ जाएगा, हिम मतलब ठंडी जगह, तो कहाँ होगा? ऑब्वियस है उत्तराखंड में होगा, है ना। मास गार्डन आप देखते होंगे, कभी ठंडी ठंडी जगहों पर जाते होंगे तो बहुत छोटे छोटे ऐसे पौधे रहते हैं जो कि हमेशा ठंडी जगहों पर ही मिलते हैं, है ना। तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि वो उत्तराखंड में है। छोटे जानवरों के लिए याद रखिएगा, इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है, और उत्तराखंड में ही आपको कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति भी शुरू की गई है। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, है ना। और यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, और साथ में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। इतना याद रखिएगा क्योंकि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अगर उत्तराखंड का, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ ले। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब केरल तो ऑलरेडी अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न राज्य है। यहाँ पर एक जेंडर पार्क बनाया गया। आपको पता है यहाँ का सेक्स रेशियो सबसे कम है ना, सबसे अच्छा है यहाँ का सेक्स रेशियो, और ये इसी के लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक जेंडर पार्क बनाया गया। और ये बनाया कब गया है? 2013 के करीब इसको इस्टेब्लिश किया गया है। 2013 के करीब इसको इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ ये पार्क लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है केरल सरकार की तरफ से। ये समझ में आ गया? जेंडर पार्क आएगा तो आपको ऑलरेडी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे केरल पर टिक कर देना। नेक्स्ट है आपकी सबसे युवा मेयर आर्य राजेंद्रन। इनकी उम्र महज 21 साल की है और ये कॉलेज की छात्रा हैं। केरल की
महापौर बनने वाली एक पहली, केरल की नहीं इवन पूरे भारत की बनने वाली, इतने कम उम्र में महापौर बनने वाली है भारत की पहली महिला बन गई हैं जो मेयर हैं, और इनकी उम्र केवल और केवल 21 साल है। वाकई ये भारत में महिलाओं के लिए एक मिसाल की बात है। नेक्स्ट है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आपके केरल सरकार ने तय किया है, और ऐसा तय करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है केरल सरकार, जो सब्जियों के लिए, अभी तक तो अनाज के लिए समर्थन मूल्य लागू किया जाता था, बट सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली पहली सरकार बनी है केरल राज्य की सरकार। नेक्स्ट है आपका कोलकाता। कोलकाता, यहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें हैं, लाइक नाव पुस्तकालय, टायर पार्क है ना, जो कि पश्चिम बंगाल में। तो नाव पुस्तकालय पहले समझते हैं। आपको कुछ नाव जैसा दिख रहा है ना, नाम भी है नाव, तो नाव पुस्तकालय मतलब ये नाव पे बनने वाला पुस्तकालय है ना। फ्लोटिंग लाइब्रेरी, फ्लोटिंग लाइब्रेरी, और ये किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। आपको पता है कोलकाता में हुगली, कोलकाता किस नदी के है किनारे है? हुगली नदी के किनारे, ठीक है। तो ये हुगली नदी पर बना है, और ये बनाया किस लिए गया है कि लोगों को पढ़ने के प्रति जागरूक करना। आजकल लोग केवल मोबाइल की दुनिया में घुस गए हैं, तो लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना है। तो ये एक बच्चों को 26 जनवरी 2021 को दी गई एक सौगात है, और ये हुगली नदी यहाँ पर मतलब आसपास के एरिया में करीब 3 घंटे की यह यात्रा कराती है। उस बीच यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, मतलब हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली लैंग्वेज में, जिसको आप पढ़कर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टायर पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। और ये बना किससे है? टायर जैसे अपन जला के अगर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है ना। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लिटरली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये सभी लोग कर सकते हैं, इवन पश्चिम बंगाल का, ये हर जगह इसको लिया मतलब अडॉप्ट किया जा सकता है। टायर या उससे उसके जो भी पार्ट होते हैं ना, उससे बहुत ही क्रिएटिव चीज़, कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और ये प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता में लगाई जा रही है। ओके, क्लियर हो गया। केरल में जेंडर पार्क है, और सबसे युवा मेयर हैं जो आर्य राजेंद्रन, वो कहाँ की हैं? केरल की हैं। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्जियों के लिए ध्यान रखिएगा, सब्जियों के लिए बात चल रही है ना, अनाज के लिए नहीं। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। कोलकाता में क्या है? तो पहला है नाव पुस्तकालय है, और दूसरा क्या है आपका? टायर पार्क है, जो कि पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में देश का पहला चंदन संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। और ये चंदन संग्रहालय बनाने का मेन मोटो क्या है कि लोगों को इतिहास के बारे में जागरूक करना। और इसी चंदन संग्रहालय में चंदन की करीब 20 से अधिक प्रजातियों को एक मंच में लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ पर इसकी खेती होती है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस संग्रहालय से मिल सकती है, ठीक है। ये मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है, मैसूर में इसको खोला गया है। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर देश का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़ में खोला गया है। और नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क खोला गया है, वो भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। नॉर्थ इंडिया की बात करी जा रही है ना, ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं करी जा रही है। ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहे हैं तो ये मुंबई में भी है एक, और एक शायद कंफर्म नहीं है, इट्स ओके। अभी नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है, तो डॉग पार्क कहाँ पर खोला गया है? चंडीगढ़ में। तो देश का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है। अपंग क्लिनिक का क्या उद्देश्य है खोलने का? एक्सीडेंट में जो लोग अपने हाथ पांव खो देते हैं ना, तो उनको अच्छा पुनर्वास देने के लिए, उन्हें एक आम जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये अपंग क्लिनिक खोला गया है। जब लोग अपना हाथ पैर गवा देते हैं तो उनके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए उनको वहाँ पर उनका पूरा दवाई भी की जा रही है, उनका चिकित्सक इलाज भी किया जा रहा है, साथ ही उनका पुनर्वास भी वहीं से किया जा रहा है, जिससे वे अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सके, उनको जीने में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। फिर है आपका भारत का, नॉर्थ इंडिया का मैंने बता दिया कि यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग यहाँ इस पार्क में अगर अपने कुत्ते को या डॉग को घुमाने आ रहे हैं तो उन्हें सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, उनको एक्सरसाइज कराने का, उनको ट्रेनिंग देने का, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है।
डॉग पार्क। तो डॉग नॉर्थ इंडिया का डॉग पार्क कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और देश का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ है? वो भी चंडीगढ़ में। कर्नाटक चंदन संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा फायर पार्क कहाँ पर लग रहा है? देश का पहला फायर पार्क कहाँ पर लग रहा है? उड़ीसा में लग रहा है। तो ये फायर पार्क का क्या मतलब है? मतलब इसमें लोगों को अपने घरों को, कई बार ऐसा होता है कि खुद के घर में आग लग जाए, मतलब घर में आग लग गई, कोई बचाने वाला नहीं आ रहा है, तो खुद के घर को अग्निकांड से बचाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। फायर पार्क में खुद के घर को आग से बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे अगर आग लग गई तो आप कैसे अपने घर को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला राज्य। क्यों मिला इसे आईएसओ सर्टिफाइड? क्योंकि ये जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र इन्हें दिया गया है, और ऐसा करने वाला ये ऐसा देश का पहला राज्य बना है। और इन्होंने क्या ऐसा नया किया कि इनको आईएसओ सर्टिफाइड दिया किया गया है? ये एसटी एवं एससी कल्याण विभाग के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचों एवं सुविधाओं को समान मानक प्रदान किया। मतलब सामान्य वर्ग के जैसे ही सारी सुविधाएं, सब सुख सुविधाएं दी हैं। किसको? एसटी एससी के छात्रावास को सारी सुविधाएं नॉर्मल कैटेगरी के लोगों के जैसे ही दी गई। इसलिए उड़ीसा सरकार ने इन्हें इसे उड़ीसा सरकार को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट बात करी जाए अगर, तो बिहार है ना। बिहार में पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बना है। कहाँ पर बना है? बिहार के राजगीर में बना है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? ग्लास ब्रिज। इसको ये आपके साथ ही इसको ग्लास स्काई वॉक ब्रिज भी बना कहा जाता है। ग्लास स्काई वॉक ब्रिज मतलब ये देखो, आपको ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है और ये वॉक करने के लिए आपको यहाँ पर ग्लास का फ्लोर बनाया गया है, ठीक है। ये नालंदा में बना है, नालंदा में के राजगीर में ग्लास ब्रिज बना है, ओके। और भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बना है? भागलपुर बिहार में बना है। भागलपुर बिहार में बना है। तो ये किस टाइप के कछुओं का यहाँ संरक्षण हो रहा है? जो मीठे जल में रहने वाले कछुओं का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? बिहार में। तो बिहार की दो चीजें याद हो गई आपको। ग्लास ब्रिज बना है, वो कहाँ पर है? बिहार के राजगीर में है। और मीठे पानी के कछुओं का पुनर्वास या संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? भागलपुर बिहार में बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में देश का पहला चमड़ा पार्क बना है। आपको पता है कि जब योगी सरकार आई थी तो जितने भी बुचर्स थे वो सारे बंद कर दिए गए थे, है ना। तो इसको बंद करने के बाद कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना की गई, जो कि 235 एकड़ भूमि में बनाया गया है। 235 एकड़ भूमि में बनाया गया। इससे सोचो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। जो उस टाइम पे जिनका रोजगार चला गया उन सबको इससे रोजगार मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या होती है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। मिजोरम खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। आप पहली बार सुने होंगे कि कोई भी खेल उद्योग में आ रहा है ना। ऐसा करने वाला मिजोरम पहला राज्य बना है। और मिजोरम के राज्यपाल आपको पता है PS श्रीधरन पिल्लई है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जोरमथंगा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, मिजोरम में स्पेशली फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है ना। और ये ऐसा खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसको उद्योग का दर्जा देने वाला ये राज्य भारत का पहला राज्य बना है जो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। कोविड पैंडेमिक में तो सभी लोग ई हो गए हैं, इट मीन्स सब इंटर कनेक्टेड हो गए, इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहे हैं, मोदी जी से लेकर के KG1 तक के बच्चे तक, है ना। तो ये कोविड पैंडेमिक के कारण ही ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है, जो कि अभी तक के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जज, वकील, पक्ष विपक्ष सब लोग किसमें हैं? वर्चुअल मीटिंग के थ्रू अपनी बात रख रहे हैं और उसी के थ्रू आपका केस भी सॉल्व हो रहा है ना। तो ये केवल आपके उच्च न्यायालय में बस नहीं हो रहा, उच्च न्यायालय के साथ साथ जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में भी यही ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऐसा हो रहा है पहली बार, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत की शुरुआत पहली बार हुई है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो पंजाब की।
ये किसी को याद कराने का कोई ज़रूरत नहीं है कि राज्य कृषि कानून लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, सभी को पता है पंजाब ही है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। शिमला का कुफरी एरिया जो है ये पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस एरिया है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बना है कहाँ पर, शिमला के कुफरी में, ठीक है। और सबको पता है कि शिमला में आए दिन स्नोफॉल होता रहता है, तो इस और कुछ ही टाइम पे होता है ना, पूरे पूरे साल ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ का मज़ा पूरे साल 12 महीने लेने के लिए यहाँ पर एक इंडोर स्की पार्क का निर्माण किया गया है, जो कि शिमला के कुफरी में बना है। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जो स्की पार्क, ये स्कीनिंग कहलाती है ना। और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल सरकार ने हर संभव प्रयास कर रही है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक आए। और यहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री आपके जयराम ठाकुर जी हैं, उनका कहना है कि ऐसा करने से हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार मिलेगा, पर्यटक आकर्षित होंगे, तो इससे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी थोड़ा सा, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है, आपका हिमाचल प्रदेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। इतना क्लियर हो गया। और आपको बता दें कि इससे पहले ये जो अभी नीति लागू हुई है उससे 34 साल पहले करीब 1986 में 1986 में पहली शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद अभी तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे, मतलब 30 साल बाद कोई चेंजेस हो रहे हैं, और इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है आपका हिमाचल प्रदेश। बीच में 2 कमेटी बैठी थी जो कि 1990 और 1993 के अप्रॉक्स थी, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाया जिससे इसकी नीति को बदला जा सके। तो 30 साल बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुजरात। पहली रो टैक्सी फेरी सेवा की शुरुआत की गई है, रो टैक्सी फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना। ये है क्या, ये सी लेन की सुविधा के बाद अब गुजरात में रो टैक्सी फेरी की सुविधा भी शुरू की गई है। ये हजीरा से घोघा के बीच, हजीरा से अगर घोघा जाया जाए गुजरात में, तो उसके बीच का रोड सड़क मार्ग अगर देखा जाए तो 370 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 370 किलोमीटर, अगर इसको सड़क मार्ग से क्रॉस किया जाए हजीरा से घोघा। और अगर इसी को जल मार्ग से क्रॉस किया जाए तो ये महज कितना है, केवल 80 किलोमीटर है। कितना क्या है, केवल 80 किलोमीटर है। और इसको 80 किलोमीटर को क्रॉस करने में लगने वाला समय है केवल आपका 4 घंटे, और वहीं 370 किलोमीटर को क्रॉस करने में लगने वाला समय है आपका 12 घंटे, है ना। तो अब सोचो इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लोगों का समय बच रहा है और साथ ही पैसा भी। इस जो आपका रो टैक्सी फेरी सेवा है, इसमें लोग खुद के साथ ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, कार, जीप सब कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इससे इनका पैसा बचेगा और साथ ही साथ समय की भी बचत होगी। नेक्स्ट है आपका दिल्ली। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की शुरुआत की गई है दिल्ली में। इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और ये मजेंटा लाइन पर चलने वाली पहली ड्राइवरलेस मेट्रो रेल है। इसका शुभारंभ किसने किया है, मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट है हरियाणा की बात करी जाए तो गुरुग्राम में भारत का पहला वोटर पार्क स्थापित किया गया है, और इसका उद्देश्य है मतदान के लिए जागरूक करना, चुनाव प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताना। साथ ही ये भी सुविधा दी गई है कि लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकें और चुनावी इतिहास के बारे में जान भी सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। वो कहाँ पर, हरियाणा के वोटर पार्क में सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है ना। और ये गुरुग्राम के टेक्नोलॉजी पार्क में बनाया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम के टेक्नोलॉजी पार्क में बनाया गया है। यहाँ पर आपको मतदान से संबंधित सारी जानकारी, अपना नाम जुड़वा सकते हैं आप,
लोगों को आप खुद भी जागरूक हो सकते हैं और साथ ही लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं मतदान देने के लिए। नेक्स्ट है मिक रेडवुड। मिक रेडवुड आबू धाबी की सावरेन वेल्थ फंड कंपनी है जिसे भारत ने 100% इनकम टैक्स की छूट दी है, और ऐसा 100% इनकम टैक्स की छूट पाने वाली ये पहली कंपनी है जिसे पूरी तरीके से इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तथा टॉप प्रायोरिटी के सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसका होता रहे है, ठीक है ना। टॉप प्रायोरिटी के सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी में या जगह पर इसका लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता रहे, जिससे हमारे भारत देश के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा पहला ऐसा बैंक है जो वीडियो के जरिए वीडियो कॉलिंग के जरिए केवाईसी को स्वीकार कर रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड में अब सब जगह सबको पता है कि कोई आ जा नहीं रहा है, सब में डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो आपको अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का वीडियो कॉलिंग के थ्रू सारी डिटेल्स दे सकते हैं, और ये ऐसा स्वीकार करने वाला कोटक महिंद्रा एक पहला ऐसा बैंक बना है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू केवाईसी स्वीकार करने वाला कौन सा ऐसा बैंक है, तो उसमें आपको क्या करना है, कोटक महिंद्रा पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका आनंद LIC। LIC ने एक पहला LIC का अभी तक का कोई भी एप्लीकेशन नहीं था, है ना। अभी LIC ने अपना पहला ऐप लॉन्च किया है, दैट इज आनंदा। आनंदा इट मीन्स आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। इसके जरिए एजेंट घर बैठे पॉलिसी धारक की बीमा कर सकता है। ये पूरी तरीके से एक तो पेपरलेस है, इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा। अभी तक आप देखते होंगे LIC में बहुत सारे पेपर आपको संभाल के रखने पड़ते थे, तो ये पेपरलेस वर्क है। इसके जरिए घर में ही आपको घर से ही आप प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं, और ईमेल के जरिए आपको पॉलिसी का बॉन्ड भी आपके ग्राहक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। आपकी स्क्रीन पर जो 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ आप देखिएगा। ओके, बाय बाय।